प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 68 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं 12 तथा 18। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप इस विधि को इस्तेमाल करना। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और इस तरह से एक निशान ऐसे जैसे ये हमने बनाया है ऐसे बना लेना। अब आपको क्या करना है, जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, इनसे आप इन संख्याओं को भाग करना शुरू करेंगे। तो 12 को आप भाग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से करिए, 2 छिंग 12, फिर 2 से करिए 6 को, 2 तिया 6, और फिर इस 3 को 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3। तो यानी कि 12 के बराबर आपके फैक्टर हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह से आप 18 को भी करेंगे। 18 को भी आप इसी तरह से बनाएंगे। 2 से काटिए, 2 नियम 18, फिर 9 को 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, फिर इस 3 को 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3। तो 18 के बराबर आप लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से आप 18 के गुणनखंड लिखेंगे। तो इसी तरह से 12 के हमने लिख दिए हैं और 18 के भी लिख दिए हैं। आप ऐसे ही लिखेंगे सभी संख्याओं के। इसी तरह से आप 28 के गुणनखंड और 42 के गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 7 ये 28 के हैं, और 2 गुणा 3 गुणा 7 ये 42 के हैं। इसी तरह से आप 45 के और 60 के भी लिखेंगे, और 36 और 54 के इसी तरह से लिखेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे सवाल को। यहाँ पर इन संख्याओं का आपको लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए आपको ये गुणनखंड वाली विधि इस्तेमाल कर लेनी है। 18 के और 45 के आपको लैसे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 18 को लिखिए और 45 को लिखिए इस तरह से। फिर आप ये निशान बनाइए इस तरह से, और अब इसको आप 18 और 15 को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको जैसे 18 है, अब 18 को हमने 2 से काट दिया, 2 नियम 18, यहाँ कोमा लगेगा। 15 जो है 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद 9 और 15 ये 2 संख्याएं हैं। अब हम 2 से तो कोई नहीं कटेगा, 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब इसके बाद इस 3 को आप 3 से काटिए, 3 एकम 3, और यहाँ कोमा लगेगा, और ये 5 नहीं कटता है तो 5 ऐसे ही। अगली लाइन में आप 5 से काटेंगे जब, तो 5 से ये 1 तो ऐसे ही आएगा, और 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5। एक एक जब आ जाएगा, सवाल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आप लिखेंगे लैसे 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 पंजे 90। तो 90 हमारा लैसे होगा। इसी तरह से आप करेंगे। हमने ये आपको प्रक्रिया पूरी दिखाई है यहाँ पर करके। तो इनका लैसे आ गया है 90। 18 और 45 का लैसे 90 आया है। इसी तरह से 24 और 40 का लैस है, ये हमने यहाँ पर करके दिखाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 24 और 40 का लैस है, यही गुणनखंड विधि से कितना आया है, 120 आया है। इसी तरह से देखिए आप इस सवाल को 21 और 35 का लैस है, यहाँ पर हमने किया है 21 का और 35 का लैस है। तो करेंगे आप उसी तरह से 21 और 35 को आप ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद आप ये निशान लगाने के बाद 3 से काट दिए, 3 सत्ते 21, 35 नहीं कटेगा 3 से, 35 को ऐसे ही लिखिए। अब 5 से काट दीजिए, 5 से 7 नहीं कटता, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 5 से 35 कटता है, 5 सत्ते 35। अब दोनों ये 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो अब इनकी गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। तो 105 आ जाएगा लैस है। इसी तरह से ये 52 का और 78 का लैस है, हमने यहाँ पर किया है, कितना आया है 156। आप यहाँ से प्रक्रिया को पूरी देख सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 68 के अभ्यास प्रश्नों को आपके साथ साझा किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।